Good morning, student of class 6. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today, I am going to continue the chapter number 8, Internet Online Surfing. Okay, chapter number 8, Internet Online Surfing. So, let's start. Before starting the discussion, I want to tell all of you that this is the syllabus of third term examination. Okay, chapter number 6 Scratch Programming, Introduction to Game Creation. Chapter number 7, Introduction to HTML. Chapter number 8, Internet Online Surfing. Chapter number 9, Introduction to QBasic. Okay, so these four chapters which are included in third term examination, and all of you have to read each and every chapter very carefully for third term examination. Okay, so now move on to the topic. Here you can see the content of this chapter. In my previous video, I already have discussed about evolution of communication computer networks. Okay, today I am going to discuss about benefits and limitation of internet, browsing, surfing and search engine, netiquette, email and Google Drive. Okay, so today I am going to discuss about all these 5 topics one by one. Okay, so let's start. The first topic is benefit of internet. Okay, so first is storehouse of information. Any information is readily available on the internet. दैट मीन्स हम लोग जब भी कोई भी कुछ भी हम लोग कोई भी टॉपिक के बारे में अगर हम लोगों को कुछ पता लगाना है तो हम लोग आसानी से इंटरनेट के ज़रिए हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं. ओके, आंसर हम लोगों का आसानी से हम लोग सर्च कर सकते हैं, इसीलिए उसको इंटरनेट को बोला है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. हम लोग कहीं पे भी हो, कोई भी कहीं पे भी बैठा हो इस वर्ल्ड में, हम लोग आसानी से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, कहीं पे भी हो, और ये जो कम्युनिकेट करते हैं हम वाया इंटरनेट, वो बहुत ही चीप होता है और बहुत ही लो कॉस्ट होता है. ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हम लोग को पता है कि जो इंटरनेट अभी क्या हो रहा है कि हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, कैसे हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है मेडिकल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट हैज़ इम्प्रूव ए लॉट ऑफ ड्यू टू पूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सजेशन बाय द डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड. ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. द इंटरनेट हैज़ बिकेम ए प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म और एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. हम लोग जब भी कोई भी कुछ सर्च करने जाएंगे तो हम लोगों को जो ब्राउज़र होगा उसमें क्या होता है कि हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है. ओके, सो कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है. ओके, सो नाउ द इंटरनेट हैज़ बिकम द प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स. हम लोग कोई पे भी कुछ भी फाइल हम लोग इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूज फाइल्स कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग इंटरनेट. नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन सर्विस. बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया. रेलवे में हम लोग क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं. बैंकिंग में हम लोग मनी डिपॉजिट कर सकते हैं. ओके, एयरलाइन, होटल बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स आर द इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल यूजेस ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी. ओके, business process outsourcing and medical transcription has increased business possibilities and job vacancies. The internet is also a source of income for many online jobs. Okay, next is social networking. Social networking service of the internet has become most popular with sites like Facebook, Twitter and Google Plus. Next is blogging and podcast. The blogging site helps one to provide his or her views opinion. Podcast helps to listen to only the feeds that we choose. Okay, so these are the mainly benefits of using internet. Next is limitation of internet. Okay, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी. दैट मीन्स हम लोग जब भी कोई भी इंटरनेट पे हम लोग अगर सर्च कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है, तो वहाँ पे इंटरनेट पे जो भी कुछ दिया होता है हमेशा ये नहीं होता कि वो सच हो. ओके, कुछ कुछ गलत भी होता है. सो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि ऑल दो एनोनिमस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द सेम कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रस्टेड. ओके, नेक्स्ट इज अ वायरस अटैक. ओके, हम लोग जब भी ऑनलाइन में हम लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन से, अगर इंटरनेट से अगर कनेक्ट रहेगा तो क्या होता है, हम लोगों का कंप्यूटर वायरस अटैक हो सकता है. ओके, तो हम लोगों का कंप्यूटर डैमेज भी हो सकता है. उसके बाद है नेक्स्ट है ओपन कंटेंट. ओके, the content available on the internet is not always suitable for children and must be strictly monitored by the parents. that means जो content होता है इंटरनेट में, वो कंटेंट एकदम ओपन नहीं रहता है. ओके, इसीलिए जो चिल्ड्रन के जो बच्चे लोग हैं उनके लिए जो पेरेंट्स होता है उनके अंदर ही हम लोग
पेरेंट्स या टीचर से पूछ के ही हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट सर्फिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पिलग्रिज्म, द इंटरनेट सर्फर from negligible administration. The available information may be used by someone else violating the copyright laws. It also the major source of stealing personal information like name, telephone number, personal account number, credit card information and so on. That means यहाँ पे जो बोला गया है कि कोई भी हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग का इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। ओके, लाइक हो गया, नेम हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, पर्सनल अकाउंट नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। ओके, ये सब चोरी भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कभी भी हम लोग खुद का इन्फॉर्मेशन ओवर द ऑनलाइन शेयर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पायरेसी। All sorts of piracy involving music, software, videos, and so on are encouraged by the users of internet. Torrent site is also facilitate this problem. Okay, that means जो हम लोग वीडियोस होता हो गया, गाना हो गया, कुछ भी सॉन्ग्स हो गया, मूवीज हो गया, हम लोगों को डाउनलोड नहीं करना है। जहाँ पे जो चीज़ पायरेटेड है उसको हम लोग को डाउनलोड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट अदर्स प्रॉब्लम, spamming, phishing, hacking, gambling, addiction of social networking sites are some other common problem today. Okay, so these are the um, limitation of internet. Okay, next is browsing and surfing. Browsing and surfing हम लोग को पता है कि browsing and surfing all are interrelated terms used to the donate exploration of the internet. The application that allows to view the content of the web, visit different website URL is known as browser. Okay, हम लोग को पता है कि ब्राउज़र क्या होता है, हम लोग जहाँ जिस सॉफ्टवेयर से हम लोग कोई भी ऑनलाइन में कुछ भी अगर देख सकते हैं, वो हम लोग ब्राउज़र के हेल्प से ही देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्च वेबसाइट for specific keywords and returns an appropriate list. Search engine looks through their own database and information in order to find what you are looking for. That means हम लोग अगर सर्च इंजन जैसे कि होता है गूगल हो गया, ओके, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सब क्या होता है, सर्च इंजन। हम लोग कुछ भी सर्च करने के लिए जो हम लोग कीवर्ड देखें डालेंगे वहाँ पे, उसी कीवर्ड के ज़रिए वो क्या करता है कि कोई जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है उसी को हम लोगों के सामने लाके देता है। ओके, और वो कैसे देता है, द इंफॉर्मेशन मे बी इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स। द सर्च इंजन रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक लॉजिक। ऑल्दो search engine is really a general class of program, the terms is often used specifically describe tools like Google, Bing, Alt Vista, Khoj. Okay, these are the example of search engine. Next is potential threats of internet cyber threats. Okay, so there are different kinds of cyber threats. The most common is Trojan. Okay, Trojan is mainly a type of virus type. Okay, worms, spyware, hackers. Okay, next a person should have following knowledge to be aware of the cyber crimes. The basic of internet security, हम लोग को क्या करना, हम लोग को कुछ चीज़ जानना होता है। ओके, द बेसिक्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, क्या क्या इंटरनेट सिक्योरिटी है, द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ साइबर लॉ जो होता है वो क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन क्राइम, ये भी हम लोग को जानना होता है। एप्रोप्रिएट फायरवॉल्स, एंटीवायरस एंड अदर सिक्योरिटी मेजर मस्ट बी ऑल्सो टेकन टू अवॉइड द ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स। ये भी हम लोग को ठीक करके रखना है ताकि हम लोग का जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गया हो, कोई भी अगर हम लोग के कंप्यूटर में कुछ भी डाल के, जैसे कि यहाँ पे हो गया वॉर्म्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, इस सब की चीज़ों से हम लोग का कंप्यूटर इजी से हैक भी हो सकता है। ओके, सो इस सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इज ईमेल। हम लोग को पता है कि ईमेल क्या होता है, ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, एब्रिविएशन फॉर ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। दिस इज ए टेक्नोलॉजी टू ग्लोबल कम्युनिकेशन मीडिया बाय व्हिच डिजिटल मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। दैट मीन्स हम लोग जैसे कि मैसेज भेजते हैं, उसी को जो वर्सन है उसको भी हम लोग ईमेल बोलते हैं। ओके, जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, the following are some of features of email. Email can be sent one and more than one person at the same time. हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बहुत सारे को हम लोग आसानी से ईमेल भेज सकते हैं। इट इज़ फास्टर वे टू कम्युनिकेट एज कम्पेयर टू पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम से बहुत ही फास्ट होता है, एक सेकंड के अंदर ही वो ईमेल सेंड हो जाता है। ओके, ईमेल मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे एट कन्वीनियंस ऑफ द यूज़र।
Next is a copy of sent message may be available in the sent mailbox for the later preference. That means हम लोग जो मैसेज भेजेंगे वो क्या होता है, ईमेल का जो सेंट मैसेज बॉक्स है वहाँ पे स्टोर रहता है. Apart from sending messages, email is an ideal method of sending files already available in the sender computer and as attachment. Okay. Email has the features of regular postal service. The sender of an email gets an email address of recipients, composes the message and send it. The recipients of the email can read the mail, forward it to someone reply. ओके, दैट मीन्स हम लोगों का जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसिपेंट्स होता है जिसको हम लोग भेजते हैं वो सेव रहता है. ओके, जिसको हम मैसेज भेजेंगे उसका जो ईमेल आईडी हो गया वो हम लोगों के ईमेल आईडी में सेव रहता है. ओके, तो फिर हम लोग दोबारा से उसको भेज सकते हैं ईमेल. ओके, नेक्स्ट इज द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. द सेक्शन डिफाइंड बाय द लेवल 2 continues. These are the components of email. Okay, these are the components of email. So this section defined by the level 2 continues the email address to the recipients. One mail can be sent more than one receiver by same using the carbon copy. Okay, the carbon copy. अगर हम लोग एक से एक ही मेल दो जन को या तीन जन को भेजते हैं तो उसको हम लोग सीसी करके भेजते हैं. ओके, और द ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन. The main difference between CC and BCC is that recipient of email with CC can be seen by all other recipients on the mail, while the recipients of the mail BCC cannot be seen by other recipients. Okay, दैट मीन्स जो सीसी करके हम लोग जब मेल जिसको मेल भेजेंगे वो क्या होगा कि जिन लोगों को भी हम लोग भेजा है वो मेल वो देख पाएगा. लेकिन अगर हम लोगों ने बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर हम लोगों को किसी को मेल भेजा है तो फिर वो सीसी में जो लोगों को हम लोग भेजा है उन लोगों को देख नहीं पाएगा. ओके, next is subject of the message. This section states the topic of the mail so that it can be readily viewed by the रिसीवर. दैट मीन्स सब्जेक्ट देना पड़ता है हम लोग को किस लिए मैसेज भेजा है, किस लिए जो मेल हम लोगों ने भेजा है वो किस लिए भेजा है उसके लिए एक सब्जेक्ट देना होता है. ओके, नेक्स्ट इज बॉडी. जो मेल हम लोग भेजेंगे वो किसके ऊपर मेल है उसके लिए हम लोग जो बॉडी में है, बॉडी में हम लोग मेन जो कंटेंट है उसको हम लोग लिखते हैं. ओके, द सेक्शन कंटेंट्स ऑफ द मेन मैसेज हैज टू बी सेंड. द टेक्स्ट इन द बॉडी मे बी formatted according to the user requirement. Okay, next is attachment, and here you can see CC and BCC. Okay, so first is attachment. This is an optional section using which files, image, audio file, videos and so on can be sent to the receiver in their actual state. Software package or maximum limit of this software package executable files cannot be sent as attachment. Generally, each mail server has a maximum limit size of file that can be sent एज अटैचमेंट. ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ है वो 25 MB का होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग अटैचमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं, लाइक फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया. ओके, फाइल कोई भी फाइल हो गया हम लोग आसानी से भेज सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, सम इट हैज़ सम लिमिटेशन ऑल्सो. ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ईमेल यूज़ करने का बहुत सारा फीचर्स है, उसी तरह से जो एडवांटेज हो गया अभी जो होता है कि बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे ईमेल यूज़ करने का है. सो फर्स्ट इज email contains attachment can be contain virus and trojan programs. Okay, so the attachment must be scanned before downloading. that means जो email में जो attachment दिया जाता है अगर कोई भी हम लोगों को नहीं पहचानते हैं वहाँ से कोई email आया तो हम लोग को डाउनलोड करने के बाद स्कैन कर लेना है. ओके, विदाउट स्कैन हम लोग को उसको डाउनलोड नहीं करना है. ओके, क्योंकि वहाँ पे वायरस हो सकता है. स्पॉपिंग, ए फेकिंग of the sender details cause personal information and disclose the fake sender. उसके बाद है फिशिंग एंड ईमेल फ्रॉड मेथड which the miscreant sends the uh, legitimate looking email in the attempt to gather personal और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हम द रिसिपेंट. जैसे कि फिशिंग मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो ऑनलाइन में जो हम लोग कोई भी बैंकिंग रिलेटेड हो गया, कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, वो क्या होता है कि वो लोग हैक कर लेते हैं. ओके, next is spamming, refers to the unwanted bulk emails. Since emails are cheap,
Spammer sends numerous emails daily, the unnecessarily occupying the receiver's mailbox. This is also known as overloaded, information overloaded. So these are the mainly disadvantages of using email. All of you need to go through these disadvantages. Okay, next is to use and alive the email service. One has to sign up and create an email account with any service provider like Gmail, giving all personal details and selecting a unique email ID and password. आप लोग ईमेल क्रिएट करने के लिए आप लोग जीमेल पे भी कर सकते हैं, रेडिट मेल हो गया, याहू मेल हो गया, उससे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट साइन इन टू लॉग इन द अकाउंट यूजिंग द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. आप लोगों को लॉग इन करना होगा. पहले तो आप लोगों को अकाउंट खोलना होगा, उसके बाद आप लोगों को ईमेल आईडी और पासवर्ड जब जनरेट हो जाएगा उससे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है. उसके बाद व्यू कंपोज एंड सेंड मेल्स और परफॉर्म एक्शन एज रिक्वायर्ड आफ्टर लॉगिन. आप लोग अगर किसी को भेजना चाहते हैं ईमेल तो आप लोग भेज सकते हैं आफ्टर लॉगिन. देन लास्टली sign out after requirement is over. This is an important to sign out because any other person may be able to access email features without login in the next time if the previous user has not signed out. आप लोग को हमेशा क्या करना होगा कि आप लोग जब भी ईमेल यूज़ करेंगे तो उसको साइन आउट ज़रूर करें. ओके, नहीं तो दोबारा अगर कोई ओपन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज गूगल ड्राइव. Google Drive is a storage service created by Google. It allows user to store their files in the cloud. Cloud means आप लोग जब भी हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग जो हम लोगों का डेटा फाइल होता है हम लोग फ़ोन में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, लेकिन वो तो हम लोगों का डैमेज भी हो सकता है. इसलिए हम लोगों को बैकअप के ज़रिए बैकअप के लिए हम लोग जो क्लाउड स्टोरेज है उसको हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, सो गूगल ड्राइव इज़ ए क्लाउड स्टोरेज. ओके, क्लाउड स्टोरेज. Once uploaded, this file cannot be accessed from be accessed anywhere using PC or even a smartphone. हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, हाउ टू यूज़ गूगल ड्राइव. इन ऑर्डर टू यूज़ गूगल ड्राइव वी रिक्वायर ए गूगल अकाउंट. इट इन केस you already have one, simply sign in. Okay, next is creating Google Docs. Okay, so Google Docs are free web based application where documents and spreadsheet can be created. जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए, वैसे ही गूगल डॉक्स एंड गूगल शीट भी होता है डॉक्यूमेंट के लिए और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए. ओके, नाउ फॉलो द स्टेप्स गिवन फ्रॉम क्रिएटिंग ए गूगल डॉक. हम लोग को गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना है. ओके, फ्रॉम गूगल ड्राइव लोकेटेड एंड सिलेक्ट ए न्यू बटन एंड चूज द टाइप फाइल यू वांट टू क्रिएट इट. इन द बिलो एग्जांपल यू विल सिलेक्ट गूगल डॉक्स टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट. हम लोगों को अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम लोग गूगल डॉक में क्लिक करेंगे. अगर हम लोग को गूगल शीट क्रिएट करना है तो हम लोग गूगल शीट क्रिएट करेंगे. एक्सेल की तरह है वो. गूगल स्लाइड मतलब पावर पॉइंट की तरह है. ओके, जो चीज़ हम लोग को चाहिए होगा वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, next is to rename the dialog box will be appear. Type a name for your file and then click OK. Your file name will be renamed. उसके बाद क्या करना होगा कि हम लोग को जो आप लोग खुद का फाइल का जो नेम होता है वो आप लोग दे सकते हैं. ओके, उसके बाद ओके करना है. गूगल ड्राइव विल सेव योर वर्क ऑटोमेटिकली. गूगल ड्राइव क्या करेगा, जो फाइल होगा वो ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज अपलोडिंग फाइल. टू अपलोड ए फाइल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. आप लोग अगर कोई भी फाइल आपका जो गूगल ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में आप लोग अगर सेव करना चाहते हैं बैकअप के लिए, तो क्या करना होगा, फ्रॉम गूगल ड्राइव लोकेट एंड सिलेक्ट ए न्यू बटन एंड सिलेक्ट द फाइल अपलोडेड. लोकेट एंड सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू अपलोड एंड क्लिक ओपन. द फाइल विल बी अपलोडेड ऑन योर गूगल ड्राइव. बहुत ही आसानी सिंपल स्टेप्स है, आप लोग को फॉलो करना है. ओके, नेक्स्ट इज शेयरिंग फाइल. How to share a file by using Google Drive. Okay, locate it and select the file you want to share, then click on the share button. कुछ भी नहीं करना है, आप लोग का जो फाइल गूगल ड्राइव में सेव है उसको खाली सिलेक्ट करना है. उसके बाद शेयर ऑप्शन में जाकर क्लिक करना होगा. ये डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर इन पीपल बॉक्स. टाइप द ईमेल एड्रेस फॉर द पीपल वुड यू लाइक टू शेयर द फाइल विथ. ओके, जिसको आप लोग जिसको जो फाइल है वो शेयर करना है उसके लिए आप लोगों को ईमेल आईडी चाहिए. उनका ईमेल आईडी आप लोग डालेंगे तब उसके बाद क्लिक ऑन सेंड, योर फाइल विल बी शेयर्ड. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज. You may also arrange
our drives content in our desired way by adding folders and placing related content and relevant folders. ओके, आप लोग आसानी से, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में फोल्डर के जरिए हम लोग आसानी से फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसी तरह से आप गूगल ड्राइव में भी फाइल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, फोल्डर एंड सब फोल्डर क्रिएट करके. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. द ड्राइव मेक्स इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑन द डिवाइस in which is created or stored. Okay, one may share or access the information that we have stored anywhere anytime by logging onto the Google Drive account by using the device that has internet access. हम लोग कहीं से भी, हम लोग के घर में, अगर घर में हो, बाहर में हो, कहीं से भी हम लोग जो गूगल ड्राइव में जो सेव है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, यूजिंग ड्राइव्स वन कैन शेयर लार्ज फाइल विदाउट नीड टू सेंड देम अटैचमेंट इन ईमेल्स. ओके, हम लोग का अगर जो फाइल है वो गूगल ड्राइव में है तो फिर हम लोग आसानी से उसको ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, सो टुडे I hope that all of you understand today's topic. Okay, so all of you need to read each and every topic very carefully to understand. Okay, so today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss the rest of the chapter. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.